आप सभी बच्चों का केडी केमिस्ट्री आईक्यू में स्वागत है। हम लोग लगातार कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें अर्थात जीओसी को पढ़ रहे हैं। लगातार बेटा हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग 8वें लेक्चर पे पहुंच गए हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो प्रभाव है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी, उसमें दूसरा प्रभाव आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अंग्रेजी में बेटा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो दूसरा प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता था एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ। कहाँ पर? सहसंयोजक अणु में, जहाँ पर सहसंयोजक बंध होते थे। वो एक स्थायी प्रभाव था। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बेटा वहाँ पर होता है जहाँ पर पाई बंध होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात जहाँ पर असंतृप्तता होती है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर जो प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्लियर बात? और हर जगह पर असंतृप्तता होती नहीं है, हर जगह पर पाई बंद होते नहीं है, हर जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नहीं। तो ये प्रभाव कैसा है? ये एक अस्थायी प्रभाव है। ये प्रभाव बेटा कैसा है? ये एक अस्थायी प्रभाव है। इसमें मूवमेंट किसका होता है? इसमें मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन का होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ। किसकी उपस्थिति में? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसका मूवमेंट होता है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन का। किधर से किधर को? एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ। हर जगह पर पाई बंद नहीं होंगे, हर जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये कैसा प्रभाव कहलाएगा बेटा? अस्थायी प्रभाव कहलाएगा। ये किसकी उपस्थिति में होगा? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होगा। क्लियर बात? इसको कैसे दिखाते हैं? इस प्रभाव को इस प्रकार के एरो, कर्व एरो के द्वारा दिखाते हैं। इस प्रभाव को कैसे दिखाते हैं बेटा? कर्व एरो के द्वारा। यह कैसा प्रभाव है? यह अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी प्रभाव। स्थानांतरण काहे का होता है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किधर से किधर? एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ। तो इसमें किसका स्थानांतरण होता है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस प्रभाव में किसका बेटा स्थानांतरण होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का। किधर से किधर को? एक तरफ से दूसरे तरफ को। स्थानांतरण सदैव बेटा अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखो, सी डबल बॉन्ड सी, वैलेंसी पूरी कर दे, और यहां पर बेटा हम एरो के ऊपर क्या लिख दें? आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो बेटा ये एल्कीन आपकी किस टाइप की है?
अभी तो हमको दिखाई पड़ रही सममित, तो इसमें आप मूवमेंट किसी भी तरफ को दिखा दो। सपोज दैट अगर आप मूवमेंट इधर को दिखाओगे तो जिधर हेड है उधर क्या आएगा बेटा, माइनस, और जिधर पूंछ है उधर क्या आएगी, प्लस। यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। बोलो बेटा। दूसरी कंडीशन, अभी इसमें थोड़ा सा हम चेंज और लाएंगे, थोड़ा सा हम चेंज, अभी केवल हम बांड को ब्रेक करना दिखा रहे हैं। दूसरा देखो, जैसे हमने सी डबल बांड ओ लिया और यहां पर भी बेटा हमने क्या किया, आक्रमणकारी अभिकर्मक ले लिया, आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक, तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन हमारा कैसा है, ऑक्सीजन हमारा अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु है। जब ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु तो मूवमेंट किधर की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर फिर आ जाएगा माइनस, और कार्बन के ऊपर प्लस। मूवमेंट देख लिया। बोलो भाई, दोनों कंडीशन हमने बता दी। एक में हमने वैद्युत ऋणात्मक परमाणु लगा दिया और एक में हमने क्या किया, वैद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं लगाया। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक, और जब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो एक परमाणु के ऊपर ऋणावेश आता है और दूसरे पर क्या आता है, धनावेश आता है। और यह प्रभाव कहाँ तक संभव है बेटा, यह प्रभाव वहीं तक संभव है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव शो कर सकता है। ठीक, तो जब बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हो रहा है एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ, तो उस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये कैसा प्रभाव है, ये अस्थायी प्रभाव है। इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व एरो से। ठीक, ये प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, ये प्रभाव भी दो प्रकार का, एक आपका प्लस ई प्रभाव, एक आपका प्लस ई प्रभाव, और दूसरा आपका माइनस। जैसे वहां पर प्लस आई माइनस आई था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर भी बेटा एक प्लस ई प्रभाव और एक माइनस ई प्रभाव। अगर बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह की तरफ हो, देखो ये जैसे ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसकी तरफ हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह की ओर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस ई प्रभाव। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह से दूर हो तब उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस ई प्रभाव। यदि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह की ओर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनस ई। जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह की ओर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस ई। और जब पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या समूह से दूर होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस ई प्रभाव। क्लियर बात। तो उम्मीद है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आप समझ गए होंगे। अब इसका बेटा यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्यों पढ़ते हैं, इसका अनुप्रयोग क्या है। तो बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग इसके देखने को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से हम लोग बेटा प्रेरणिक प्रभाव पढ़े थे और उसके अनुप्रयोग देखे थे, उस प्रकार से इसके अनुप्रयोग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी दो बातें तो हम लोगों ने पढ़ी। एक तो क्या, एल्कीन पर बेटा हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड का अगर योग करा दें, जैसे एल्कीन में हमने बांड को ब्रेक किया, अब एल्कीन अगर हम ले लें और एल्कीन पर बेटा हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएं, जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, अब इसके ऊपर हम क्या करें, हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएं, तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा।
और बॉन्ड ब्रेक होकर के एक के पास माइनस वाले के पास प्लस वाला चला जाएगा और प्लस वाले के पास माइनस वाला चला जाएगा। जैसे सिंपल वे में हम इस बॉन्ड को इस तरफ को ब्रेक कर दें तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, एच के ऊपर प्लस, एक्स के ऊपर माइनस, तो प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो एल्कीन पर अगर बेटा हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर आधारित है। अगर एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो वो किस पर आधारित है, वो बेटा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर आधारित है। दूसरी बात, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, क्या ले लें, कार्बोनिल कंपाउंड, और हम कह दें कार्बोनिल कंपाउंड पे हम HCN का योग करा दें, मतलब नाभिक स्नेही का योग। अगर बेटा हम नाभिक स्नेही का योग कराएंगे तो फिर वही बात, C डबल बॉन्ड O को हम ब्रेक करेंगे ना, O के ऊपर माइनस आएगा और C के ऊपर प्लस आएगा। HCN को ब्रेक करें, H के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस, माइनस वाला प्लस वाले के पास और प्लस वाला माइनस वाले के पास क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN। ये भी किस प्रभाव पर आधारित है, ये भी बच्चा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर आधारित है। क्लियर बात। तो अनुप्रयोग इसके दो आपको बता दिए, कौन कौन से, एक तो एल्कीन में हैलोजन अम्लों का योग करा दें, और दूसरा क्या बेटा, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उन कार्बोनिल कंपाउंड में नाभिक स्नेही का योग कराएं। एक तो एल्कीन में हैलोजन अम्लों का योग कराएं, दूसरे नंबर पर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसमें किसका योग कराएं, नाभिक स्नेही का। क्लियर बात। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के दो अनुप्रयोग हो गए। अब बेटा हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर दें, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। ये कैसा प्रभाव है, ये एक अस्थायी प्रभाव है। इसमें कौन भाग लेता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये प्रभाव दो प्रकार का है, एक प्लस ई प्रभाव, दूसरा माइनस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो परमाणु या समूह से दूर होता है, और माइनस ई प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो परमाणु या समूह की ओर होता है। ठीक। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई, अनुप्रयोग, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया और कार्बोनिल कंपाउंड में नाभिक स्नेही का योग कराया। ये दोनों बेटा योग जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर आधारित है। क्लियर बात। अब हम तीसरे प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, अम्लीयता या क्षारकता का पता लगाने के लिए भी बहुत यूजफुल। हर हाल में इस प्रभाव को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तीसरा प्रभाव बेटा जो हमारा है वो है मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। ठीक। मेसोमेरिक को अंग्रेजी में मेसोमेरिक ही कहते हैं बेटा, और अनुनाद को अंग्रेजी में रेजोनेंस कहते हैं। तो इसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक। इसको प्लस एम या आर, इसको यम या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यम अथवा आर। ठीक। तो प्रेरणिक प्रभाव में हम लोग एक बार हल्का सा फिर क्विक रिवीजन। प्रेरणिक प्रभाव में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ होता था। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट
एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ होता था। अब बेटा तीसरा प्रभाव आ रहा है मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। अनुनाद आप सभी लोग पढ़े बैठे हो चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन वाले में। वहाँ पर हम लोग कुछ अनुनादी संरचनाएं भी बनाए थे। कहो तो हल्का सा एक बार हम आपको फिर से बता दें, ठीक है। जैसे ये बेटा बेंजीन है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ये वाला इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। केकुले साहब ने क्या बताया था कि बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों क्या हैं बेटा, एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। यहां पर क्या हुआ, पाई बंधों की आपस में अन्योन्य क्रिया हुई। पाई बंधों की आपस में क्या हुआ, अन्योन्य क्रिया हुई। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो अगर 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया, ध्यान दीजिए बात को, अनुनाद समझ गए। यदि 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन होता है, जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन होता है, जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता लोन पेयर के रूप में। तो 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अन्योन्य क्रिया से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। फिर से सुनिए बेटा, 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो उसे, उसके द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। क्लियर बात। 2 पाई बंधों की, ध्यान दीजिए भाई, 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अन्योन्य क्रिया से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रभाव को हम अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक। 2 पाई बंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अन्योन्य क्रिया से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव। अब ये प्रभाव बेटा 2 प्रकार का होता है। देखो, एक तो होता है प्लस एम प्रभाव, जैसे वो लोग थे, वो प्रभाव थे, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी प्रभाव। एक होता है प्लस एम प्रभाव और दूसरा कौन सा, माइनस एम प्रभाव। ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। तो प्लस एम प्रभाव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए इधर, जैसे ये आपका बेंजीन नाभिक है, ठीक, इसके ऊपर बेटा हम कोई समूह लगा दें, जैसे हमने लगा दिया OH। OH ये क्या, फिनाल है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 1 से किया साझा इधर, 1 से किया इधर, 8 हो गए पूरे। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे 6, साझे में भाग हुए, लिए 2, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर 2 लोन पेयर के रूप में बच जाते हैं। ये 2 लोन पेयर, ठीक। अब एक लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए कैसे, ये बेटा लोन पेयर इधर आया और ये लोन पेयर इधर आया, तो क्या बना, देखो ये बांड यहाँ पर, ये बांड यहाँ पर डबल बांड हो, सिंगल बांड H, एक लोन पेयर बचा, एक प्लस आ गया। और जहाँ पर हेड गया वहाँ पर क्या आया, माइनस। अब ये बांड बेटा इधर को रोटेट होगा ना,
तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर पॉजिटिव ना। अब इस वाले बॉन्ड को बेटा फिर इधर रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस और पूंछ की तरफ, हेड की तरफ माइनस, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ पर माइनस आया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक लोन पेयर और प्लस। क्यों, अब क्या करें बेटा, थोड़ा सा देखो यहाँ पर ये रह गया, ठीक। अब इस वाले बॉन्ड को बेटा इधर हम रोटेट करा देंगे, तो देखो हमें वही पुराना स्ट्रक्चर मिल गया, केवल बंद की क्या हुई बेटा, पोजीशन चेंज हो गई बस। वहां पर भी 2 लोन पेयर थे, यहां पर भी 2 लोन पेयर आ गए। बोलो कोई डाउट। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये बेंजीन नाभिक के पाई बंद के साथ में इस लोन पेयर की, बेंजीन नाभिक के पाई बंद के साथ में इस लोन पेयर की अन्योन्य क्रिया हो रही, अर्थात ये बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर बेटा ये कोई समूह ऐसा है जो बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन दे, तो वहां पर कौन सा प्रभाव होगा, प्लस m प्रभाव। अगर कोई समूह ऐसा है जो बेंजीन नाभिक को क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन दे, तो चूंकि ये बेंजीन नाभिक को देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब बेटा ये बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर कौन सा प्रभाव हो रहा है, प्लस m। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट समूह से दूर हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूर हो रहा है या बेंजीन नाभिक के परमाणु की ओर हो रहा है, तो ये कौन सा प्रभाव शो कर रहा है, प्लस m। क्लियर बात। अगर बेंजीन नाभिक से खींच रहा होता तब ये कौन सा प्रभाव शो करता, माइनस m। ठीक है, अगर बेंजीन नाभिक की तरफ शो कर रहा है तो कौन सा समूह, मतलब कौन सा प्रभाव, प्लस m। ठीक, कोई डाउट। अब बेटा प्लस m प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन से समूह हैं, प्लस m प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन से समूह हैं, हाइड्रोजन। कौन कौन से समूह, जरा समूह देख लिया जाए, कौन से बेटा, हाइड्रोजन ना। हाइड्रोजन के पास में जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो सब तो बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे हाइड्रोजन है, OH है, OR है, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, और NH2 है, क्यों बेटा, RNH2 है, R2NH है, क्यों, ये सब, इनके सबके पास में क्या है बेटा, इनके सबके पास में लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण ये क्या करते हैं, बेंजीन नाभिक को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों, बेंजीन नाभिक को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत। अरे कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखो, जिनके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात जिनके पास में साझा करने के पश्चात लोन पेयर बचा है, सामान्य वे में हम बोल रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर उनके पास लोन पेयर है तो उनका लोन पेयर बेंजीन नाभिक के अनुनाद के साथ पार्टिसिपेट करेगा, और अनुनाद के साथ पार्टिसिपेट करने के कारण वो प्लस m प्रभाव शो करेंगे। क्लियर बात। दूसरे समूह वो होते हैं जो माइनस m शो करते हैं। ऐसे समूह जो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे समूह जो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो बेटा माइनस m प्रभाव उत्पन्न करते, चाहे माइनस m बोलो चाहे इसी को माइनस r बोलो। वे समूह जो इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन नाभिक से अपनी तरफ खींचते हैं, वो क्या करते हैं, माइनस m या माइनस r शो करते हैं। देखो अभी दिखाई पड़ेगा आपको, जैसे हमने ये बेंजीन ले ली और यहाँ पर हमने C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O लगा दिया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे
माइनस एम प्रभाव। ठीक, जैसे ये हमने यहां पर CHO लगा दिया। अब देखो अगर तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, चारों ने एक इधर दो इधर, चारों ने साझा कर लिया। इसके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब बेटा इसके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा बेंजीन नाभिक को। लेकिन इसके पास में वैद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा लगा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो वो वैद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या करेगा, अब बंध का मूवमेंट देखो कैसे होगा, ऑक्सीजन वैद्युत ऋणात्मक का ये इधर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएंगे। क्यों, जस्ट उल्टा। तो देखो क्या बनेगा, ये बांड एज सच यहाँ पर डबल बांड आएगा और यहाँ पर सिंगल बांड O- और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक, अब जैसे पहले मूवमेंट हुआ इस वाले बांड को हम इधर को मूव करेंगे तो जहाँ पर हेड है बेटा वहाँ पर माइनस आएगा और पूंछ के पास प्लस आएगा और माइनस और प्लस मिलके क्या करेंगे, बंध का निर्माण कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ये तो बॉन्ड है ही है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये अगले स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेगा। ठीक, हेड के पास माइनस मिलकर और प्लस मिल करके बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर बेटा एक बंध ये वाला और यहाँ पर आ गया प्लस ये। अब हम क्या करें, इस माइनस वाले को बेटा हम यहाँ ले आएं और इस वाले बांड को यहाँ ब्रेक कर दें और यहाँ पर देखो ये C डबल बांड हो, सिंगल बांड है। केवल क्या हुआ बेटा, बंधों की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन इसमें CHO समूह ऐसा समूह लगा था जो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था। इसमें CHO समूह एक ऐसा समूह लगा था जो क्या कर रहा था, बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था ना। तो जब कोई समूह, ये तो पहले से ही है, जब कोई समूह बेंजीन नाभिक से या किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है तो वहां पर कौन सा प्रभाव होता है, -I प्रभाव। और अभी हम आपको क्या बताए थे, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, +M प्रभाव। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, +M प्रभाव। और अगर कोई समूह ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो क्या करेगा, -M प्रभाव शो करेगा। तो दोनों प्रभाव आपकी समझ में आ गए। +M कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, और -M कौन शो करेगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा ना। +M में हमने क्या बताया आपको, जिनके पास में लोन पेयर था, जिनके पास में क्या था बेटा, लोन पेयर था, वो बेंजीन नाभिक को अपना लोन पेयर देते थे। बेंजीन नाभिक के पाई बंध के साथ में क्या करते थे, अन्योन्य क्रिया दिखाते थे वो वाले। और -M कौन शो करेंगे बेटा, जिनके पास में लोन पेयर नहीं होगा। कौन कौन से समूह शो करेंगे, जिनके पास में लोन पेयर नहीं होगा, मतलब साझा कर लेंगे, अष्टक पूरा कर लेंगे। देख लो CH जो बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा परमाणु कार्बन, क्या उसके पास में लोन पेयर है, नहीं है। उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने क्या किया बेटा, साझा करने में पार्टिसिपेट कर लिया। तो जिनके पास में लोन पेयर नहीं होगा वो +M प्रभाव, वो -M शो करेंगे। जैसे कौन कौन से बेटा,
COOH CHO कीटोन साइनाइड है नी, और SO3H ना, COR, ये सब ऐसे समूह हैं बेटा जो जिनमें देखो इस कार्बन के पास भी लोन पेयर नहीं, इसके पास भी लोन पेयर नहीं, इसके पास, मतलब अगर लोन पेयर नहीं है और डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, तभी वो क्या करेगा बेटा, प्लस एम प्रभाव, अरे वो माइनस एम प्रभाव शो करेगा। ठीक, तभी वो क्या करेगा, माइनस एम प्रभाव शो करेगा। और अगर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो क्या करेगा, प्लस एम प्रभाव शो करेगा। वो अपना लोन पेयर बेंजीन नाभिक के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में कंजुगेट करेगा। ठीक, बोलो बेटा कोई डाउट? तो आपको मेसोमेरी के अनुनाद प्रभाव पूर्णतः समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद है। ठीक, मेसोमेरी के अनुनाद प्रभाव में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या पाई इलेक्ट्रॉन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अगर संयुग्मन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ और पाई इलेक्ट्रॉन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अगर संयुग्मन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरी के अनुनाद प्रभाव। दो प्रकार का, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कौन सो करते हैं, जो बेंजीन नाभिक को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस एम कौन सो करते हैं बेटा, जो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दोनों के क्रम लिखवा दिए ना। अब बात आती है कि इस प्रभाव को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, इस प्रभाव का क्या यूज है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो भैया इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट हैं। अनुप्रयोग, वैसे अनुनाद में हम आपको अनुप्रयोग बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से सुन लो। अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम अम्लीयता का पता लगाते हैं, अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम क्षारकता का पता लगाते हैं, अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम द्विध्रुव आघूर्ण का पता लगाते हैं, अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम स्थायित्व का पता लगाते हैं। समझ रहे नहीं, अनुनाद प्रभाव के द्वारा जो लगने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो किस पोजीशन पर जाकर के लगेगा इसका भी पता लगाते हैं, आर्थोपैरादैशिक है कि मेटादैशिक है। अनुनाद प्रभाव के द्वारा ही हम काहे का बेटा पता लगाते हैं, अम्लीयता का। अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम काहे का पता लगाते हैं, क्षारकता का। अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम बंध लंबाई का भी पता लगाते हैं। अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम स्थायित्व का भी पता लगाते हैं। अनुनाद प्रभाव के द्वारा हम ये भी पता लगाते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम आपको पाठ नंबर 4 में बता चुके हैं। तो आज हम आपको 2 प्रभाव बताए। एक प्रभाव हमने आपको क्या बताया बेटा, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में हमने क्या बताया, पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ स्थानांतरण होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में अस्थायी प्रभाव है। ये भी 2 प्रकार का, प्लस ई माइनस ई। ठीक, फिर अनुप्रयोग में क्या बताया कि हम एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड पर नाभिक स्नेही का। इसके बाद हम मेसोमेरी के अनुनाद प्रभाव में आए, उसमें क्या बताया, पाई बंध का पाई बंध के साथ या पाई इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या पाई इलेक्ट्रॉन का नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर के साथ अगर संयुग्मन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरी के अनुनाद प्रभाव। ये भी बेटा 2 प्रकार का था, एक प्लस एम प्रभाव, एक माइनस एम। प्लस एम प्रभाव में वे समूह आते थे जिनके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता था और बेंजीन नाभिक के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में संयुग्मन करते थे। ये समूह आपके सामने लिख दिए। दूसरा कौन सा,
माइनस एम प्रभाव में वो समूह आते थे जो डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जुड़े होते थे और उनके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता था। वो बेंजीन नाभिक से इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, विथड्रा करते थे, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। ठीक, उसके बाद में हमने आपको अनुप्रयोग बता दिए। अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग अगले लेक्चर में अतिसंयुग्मन, अभिकर्मक और कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ आ जाएंगे। धन्यवाद।